नमस्कार दोस्तों घर का प्लिंथ बीम तक जो काम करवाते हैं ना, यहाँ पे लोग बहुत सारे गलती करते हैं। उसमें से 3 सबसे बड़ी गलती है जो कि आपको नहीं करना है और बहुत सारे लोग करते हैं। अब बोलेंगे सर 3 क्या गलती है, और आप भी किए ही होंगे, हमको लग रहा है ऐसा, अगर आप जो है छत तक काम कर लिए होंगे तो, क्योंकि ऐसे हमारे पास बहुत सारे जो है मैसेजेस कॉल आते हैं। अब 3 गलती में क्या है ना, बता रहा जरा सा कि भाई प्लिंथ लेवल तक कुछ कॉलम को जो है स्टॉप कर देता है, और कुछ जगह पे प्लिंथ बीम से ही जो है कुछ कॉलम शुरू होता है, और तीसरा भाई प्लिंथ बीम में तक जो है कॉलम का सरिया जो है लैपिंग बचता ही नहीं, और उस मात्र 6 इंची से 1 फीट बचता है, और उसमें ही जो है वो लैपिंग कर देता है। अगर ऐसा करने से, अब देखिए यहाँ पे मात्र जो है 6 इंची लैपिंग बचा हुआ, अब इसमें ही जो है लैपिंग कर दिया, बताइए कोई स्ट्रेंथ रहेगा? हम यहाँ पे आपको लैपिंग लेंथ कितना होना चाहिए, अगर 2 सरिया को लैपिंग कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, कितना लैपिंग लेंथ होना चाहिए वो भी हम बताएंगे इस वीडियो के जरिए। ये 6 इंची करके आप बहादुरी वाला काम नहीं किए, आप बिल्डिंग को कमजोर कर दिए, पूरा कमजोर हो गया आपका बिल्डिंग। और तो चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम जो बात करते हैं कि भाई कुछ कॉलम, जैसे क्या होता है, लोगों का मानना है, गांव घरों में मैंने देखा है कि जैसे कुछ जो है कॉलम प्लिंथ लेवल तक आया और ठेकेदार इसमें क्या बोलेगा ना, सर बेस मजबूत कर देते हैं, मतलब प्लिंथ लेवल तक बेस पूरा मजबूत कर देते हैं, ज्यादा कॉलम दे देते हैं, फिर जो है प्लिंथ बीम से ऊपर जो है ना बहुत सारा कॉलम को वो काट देता है। यहां बेस मजबूत की बात नहीं है, जो कॉलम, जरा समझिएगा, फाउंडेशन से आया है एज पर ड्राइंग, वो कॉलम जो है छत लेवल तक भी पहुंचना चाहिए। वो क्यों? अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां जो कॉलम है, इस कॉलम को लाया गया है प्लिंथ लेवल तक, प्लिंथ बीम देने के बाद इस कॉलम को ही ठेकेदार उड़ा दिया। क्यों भाई? सर इस कॉलम की जरूरत ही नहीं है। अब क्या होता है, स्पैन जो है तो कॉलम के बीच 20 फीट प्लस हो गया। अगर मेरा 30 फीट का चौड़ाई में है, बस इस कोना में कॉलम दिया और लास्ट में दिया, बीच वाला जो है कॉलम नहीं दिया। क्यों? जरूरत नहीं है उसका, ये ऐसा ठेकेदार करना। लेकिन क्या ऐसा है? 30 फीट का स्पैन में आप जो है घर बनाएंगे और 9 इंची बाय 9 इंची का जो आप जो है बीम देंगे, तो ये सब चीज जो है ठेकेदार आपको बताएगा। तो जो है अगर हम बात करें, 2 कॉलम जो आया कॉलम नीचे से, इसको कभी भी क्लोज नहीं करना, ये कॉलम जो है कंटिन्यू छत तक जाएगा, इसको ध्यान दें। हर जगह बीच का कॉलम जो है हटा दिया गया, यहां भी जो हटा दिया गया, है ही नहीं कॉलम। एक और चीज क्या होता है कि नीचे में ठेकेदार क्या करेगा, ज्यादा डिस्टेंस में कॉलम दिया जाएगा, फिर क्या करेगा, ये तो कॉलम सीधे जाएगा ही जाएगा, फिर क्या करेगा कि बीचों में जो है एक ठो कॉलम शुरू कर देगा प्लिंथ बीम से। ये भी गलत है, क्योंकि कॉलम का फंक्शन क्या होता है, वो जो है आपका फाउंडेशन से आएगा, ना कि प्लिंथ बीम में दे दिए तो मेरा मजबूती बन जाएगा। ये हम लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, हम लोग फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसको आप ध्यान में लेकर चलिएगा। और हम बात करते हैं लैपिंग को लेकर के, जो मैंने अभी यहां दिखाया था, 2 चीज मैंने बता दिया। तीसरा पॉइंट जो है लैपिंग कितना होना चाहिए। देखिए लैपिंग बराबर जो है फॉर्मूला होता है लैपिंग लेंथ, ये होता है 50D। डी बराबर होता है डाई ऑफ रेनफोर्समेंट। अगर मेरा जो है 12 mm का स्टील दिए हैं, तो ये कितना हो जाए, 50 इंटू 12, तो कितना होगा 600 mm इक्विवेलेंट आपका 2 फीट। मतलब कम से कम को 2 फीट लैपिंग होना चाहिए। मतलब ये हो गया 2 सरिया, ये जो फाउंडेशन से आया कॉलम का सरिया, और ऊपर जो हम लैपिंग देंगे, ये मेरा जो है 2 फीट का होना चाहिए, ना कि 6 इंची का। और एक और चीज, लैपिंग जोन जो रहेगा प्लिंथ बीम में नहीं रहेगा,
प्लिंथ बीम से लेकर के जो ग्राउंड फ्लोर का छत है उसके मिड में रहेगा, और वो भी क्या रहेगा, अल्टरनेट रहेगा। अगर आप यहां भी देखेंगे जो इस एरिया में, यहां भी जो है प्लिंथ बीम में ही जो है आपका लैपिंग दे दिया गया। ऐसा अगर आपका ठेकेदार करता है तो उसको मना कीजिए। तो ये 3 गलतियां जो है बिल्कुल, यहां भी देखिएगा तो आपका जो है 2 छत के बीच में मतलब 5 फीट से लेकर के 7 फीट के बीच में लैपिंग आएगा, वो भी अल्टरनेट, एक सरिया छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, ऐसे होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपका जो है घर कमजोर बन रहा है, और आप कमजोर घर में रहते हैं तो उसका ड्यूरेबिलिटी कम हो जाता है। एक भूकंप में आपका घर में क्रैक डेवलप हो जाएगा, फिर आपको उस घर में रहने की इच्छा नहीं होगी। क्रैक वाला घर में रहने, कोई भी आगे बोले घर कैसा घर बना है, क्रैक हो गया जी, तो इस तरह का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा आपको। और क्रैक घर में रहना आपको भी डर लगेगा, भाई कब किस समय जो है घर गिर ना जाए। तो कंक्लूजन यही हुआ, कॉलम को ना तो स्टॉप करना है फाउंडेशन लेवल में, ना ही कॉलम, कोई भी नया कॉलम फाउंडेशन से ही शुरू करना। तीसरा, लैपिंग जो है एक प्रॉपर लैपिंग जोन में होना चाहिए और लैपिंग लेंथ मिलना चाहिए। हुआ क्लियर? तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए जरूर इसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, और जाते आते जो है आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बने उस पर क्लिक कर दिए, उससे बेनिफिट बच जाता है। जब जब सीधे को नया वीडियो आपके लेके आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।